हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज का ट्रेड शेयर करता हूँ। एंड आज जैसा कि सबको पता ही है कि बजट का वो था। आज बजट इंटरिम बजट आने वाला था, है ना। तो ऐसे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बहुत ज़्यादा, है ना। मार्केट बहुत ज़्यादा या तो अप जाएगा या फॉल जाएगा, ऐसा ही सब एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। हुआ क्या, तो मार्केट एक डोजी कैंडल टाइप का बना दिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। बस चलिए पहले मैं स्टॉक में बताता हूँ, स्टॉक में मैंने क्या क्या ट्रेड लिया, है ना। स्टॉक में काफ़ी अच्छा था, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हो रहा था, मैंने रिस्क भी कम लेके आज ट्रेड लिया हुआ था। एंड जनवरी मंथ में ही मेरा रिस्क ही कम था, और आज तो मैं खासकर रिस्क कम ही रखने वाला था, मैं कल से रिस्क थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो मैंने इस वाले 15 मिनट्स का इनगल्फ था और सप्लाई जोन था, यहाँ पे कुछ भी कोई मतलब डिमांड जोन वगैरह कुछ अपोजिशन दिख ही नहीं रहा है ना। ये देखो आप, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे आराम से लिया है ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट्स का ये था, और ये क्या है, SBI लाइफ का डेली का सप्लाई जोन। देखो इतना बढ़िया सा सप्लाई जोन है, मस्त वाला सप्लाई जोन है, मतलब मज़ा ही आ जाता है, इसे ट्रेड मिल जाता है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आपको आप फिर आप बोलोगे कि भी इस पर ज़्यादा रिस्क क्यों नहीं ले लिया। ये सब ऐसे इतने अच्छे अच्छे ट्रेड लेने के बावजूद कभी कभी एसएल हो जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेड हमेशा हमेशा बेस्ट ही सेटअप पे लेने हैं, है ना। कभी कभी हड़बड़ी में बहुत, जैसे मानो 3 4 5 बहुत दिन ऐसा होता है ना कि 9:30 बजे मैं बैठ गया हूँ, 9 बजे 9 सवा 9 बजे पूरा तैयारी करके बैठ गया हूँ, है ना। 4 से 5 घंटे लगते हैं चार्ट मार्किंग वार्किंग क्लास व्लास ये सब करने में, और उसके बाद 3 4 घंटे तक बाद भी क्लास नहीं मिल ट्रेड नहीं मिल पाते हैं। तो क्या होगा, जो मेन प्रॉब्लम मेरे साथ आया हुआ है ना, वो है मेरे पास पैसेंस का थोड़ा सा ये हो जाता है ना, बहुत कमी हो जाता है, ठीक है। मैं तो ये एक्सेप्ट कर लूँगा अच्छे से, ठीक है। प्लस इमोशनल इशूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मेरे को, है ना। मेरे को वो नहीं होता है, मैं हड़बड़ी में थोड़ा ले लेता हूँ, हाँ ये दिखता है, हाँ दिखता है कि ये मानो ये रेड कैंडल है ना, ये आधे तक रहता है, तो भी मैं बहुत बार ले लेता हूँ, हाँ यार लग ही रहा है, शायद टारगेट दे ही देगा, दे ले लेता हूँ मैं थोड़े छोटे से इस पर, है ना। तो वो हलचल नहीं होना चाहिए ट्रेडर्स को, है ना। आपको बिल्कुल प्रॉपर सेटअप मिले तो ही ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा होता है ना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, है ना। बहुत बार क्या होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके, तो प्राइस क्या करता है, यहाँ टच होकर नीचे आके फिर टारगेट दे देता है। तो अगर आपके इसके ऊपर गया ना, तो आपको एग्जिट करना है, आपको वेट नहीं करना है कि ऐसे जो नॉर्मल लोग जो करते हैं ना, जो स्पेकुलेशन, है ना, कि हाँ लग रहा है अब ऊपर चला गया बहुत, अब तो नीचे आना ही चाहिए, ले लेते हैं। स्पेकुलेशन के ऊपर आप प्रोफेशनली नहीं खेल सकते हो, है ना। और कभी भी आप लार्ज अमाउंट से भी नहीं कर सकते हो, है ना। आपका 10 20 हज़ार रुपये है, ज़िंदगी में 10 20 हज़ार रुपये से करते रहो, हो जाएगा, है ना। मतलब नॉर्मल ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हो, 10 लाख रुपये नहीं लगा सकते रिलायंस में, अगर आपको इस तरह से सेटअप करते हो तो, है ना। तो ये दिक्कत होता है ना। तो ये काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे मुझे डीपर एंट्री भी मिल गया था। एंड ये चूँकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, है ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा था बीच में, तो बड़े बड़े जो ये इनगल्फ होते हैं ना, तो मुझे इस पर डिपेंडेंटी, मतलब मैंने जब इसको देखा ना, मुझे डिपेंडेंटी ही नज़र आ रहा था, मुझे उसे लेने का मन भी नहीं था। मैं तो आज सोया हो, मतलब बहुत रिलैक्स मोड में था, है ना, कि बस देखता हूँ मार्केट, यूट्यूब लाइव करने का कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं देख रहा था, बट ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ले लिया, ठीक है। तो इसमें आराम से 2:1 मिला है मुझे। डाबर में मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। डाबर में दिखाता हूँ मैं, देखो ये सप्लाई जोन ब्रेक किया, ये सप्लाई जोन की ब्रेक नहीं किया, मतलब ऊपर आया, फिर यहाँ पे इनगल बनाया, है ना। ये अच्छा इतना ऊपर में नहीं है ना। लेकिन मुझे क्या लगा ना, कि मान लो अगर ये वाला सप्लाई जोन छोड़ के 2 सप्लाई जोन के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आ सकता है ना। इस वाले जोन के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर आप इस वाले जोन को देखो, तो ये वाला जोन उस समय तक वायलेट हुआ नहीं था, है ना। तो काइंड ऑफ ये इस जोन के ऊपर थोड़ा सा इनगल बनाया, तो नीचे आना चाहिए था, है ना, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसमें भी क्या है पता है आपको, इस पर मैंने क्या किया, एंट्री कहाँ किया है, इसमें मैंने एंट्री इधर किया है, ये एंट्री यहाँ पे ये हुआ है, मैंने एकदम डीपर एंट्री यहाँ पे किया है। अगर इस पर मुझे अगर प्रॉफिट होता ना, तो 10:1 15:1 इस तरह से मिलता, है ना। तो इसमें मैं एकदम बिल्कुल मिनिमम अमाउंट जो होता है ना, वो करके किया हुआ था कि मुझे मिलेगा तो 10:1, है ना। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। मैंने एंट्री करीब यहाँ पे लिया हुआ है इसका, है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और 2:1 हो जाता है मेरा यहाँ पे। लेकिन जो ये जो इनगल्फिंग है ना, इसका पावर क्या है कि अगर आप एंट्री यहाँ पे करते हो, ठीक है ना, और आपका एसएल यहाँ जाता है, तो ये आना चाहिए आपका 2:1 मिनिमम, इतना दूर तक आना चाहिए, है ना। अब देखो मैं अगर मैंने एंट्री चूँकि यहाँ पे किया हो, तो मैं देखता हूँ यहाँ 2:1 तक मेरा कितना आता है। मेरा आता है 6.65, है ना। सोचो कितना मज़ा आ जाता है आज, ठीक है ना।
तो इसी कारण से मैं आज सोच रहा था कि जो स्टॉक या तो अप जाएगा तो अप ही जाते जाएगा, या फिर फॉल होगा तो फॉल होते रह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट मेरा ये एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं अपना थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजी वो कर रहा था, अपना एक थोड़ा सा वो टाइप का सोचने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। लेकिन बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट बिल्कुल ही प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट कर रहा था बहुत मस्त में, है ना। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा, ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा बहुत ही मतलब नॉर्मल दिन था, एंड काफ़ी ऐसे कुछ भी ऐसा कुछ काफ़ी वो नहीं था, है ना, स्पेशल कुछ भी नहीं था, नॉर्मल मार्केट मूव कर रहा था। शुरुआत का जो 15-20 मिनट है 10 बजे के बाद, वो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सा मूव कर रहा था, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था उसके दिन। ये कल का इनगल्फ है ना, कल मैंने शायद डिस्कस किया था इसको। ठीक है, आज मैं इसको थोड़ा सा इसको ये देखो, ये मैंने लोअर टाइम फ्रेम का एक जोन मार्क कर रखा है। बस मैं आपको बताऊं, मैंने इस पर एंट्री कहाँ पे लिया था, एक सेकंड मैं इसको हटा ही देता हूँ, किसी काम का तो ऐसे भी नहीं है। ये वाला जो है ना, मैंने इस वाले इनसाइड कैंडल पे लिया हुआ है। ठीक है, देखो इसका एंट्री यहाँ पे लिया मैंने, स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ठीक है, और 2:1 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, 2:1 नहीं, ये 2 ज़्यादा ही मिल रहा है। ठीक है, 2:1 यहाँ पे मिल रहा था मुझे। ठीक है, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कैन एक्ट एज सपोर्ट, है ना। वो क्यों लिखा था, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ये देखो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो जो रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है तो एज ए सपोर्ट काम करते हैं। आप देखो इस पर 75 मिनट्स का ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, आप देखो इस पर 75 का इनगल बन गया। ठीक है, अब चांसेस है, देयर इज़ ह्यूज चांसेस कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट ये ऊपर तक यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है ना, बट उसमें उसमें आप इसका अब इसका अप क्रॉस होगा ना, तभी आप वो कह सकते हो मतलब एंट्री ले सकते हो, या ऐसा जो भी है। ठीक है, बट लेना होना मत, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें इस तरह से यहाँ तक जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो फिर इसका फिर कोई गारंटी नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि मत लेना, है ना। क्योंकि देखो शायद तक ये काइंड ऑफ ना, जैसा मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा लो क्रॉस भी कर चुका है रेट का। रेड कैंडल का लो क्रॉस नहीं होना चाहिए था, रेड कैंडल का लो क्रॉस है ना। तो वैसे इसको ऊपर ही जाना चाहिए, बट नीचे भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग ना मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे, आप सोचो हर एक 5-10-15 सेकंड में ना ट्रेंड चेंज होता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होता है ना, ट्रेंड लाइन बन रहा होता है, कोई सपोर्ट वायलेट होता है, कोई सपोर्ट बन जाता है, कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनता है, ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बन जाता है, कहीं से रिजेक्ट हो रहा होता है प्राइस, कहीं पे प्राइस रेंज ब्रेकआउट हो रहा होता है, रेंज शिफ्ट हो रहा होता है ना। तो आपको सब चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 10 मिनट्स का इनसाइड कैंडल, इसमें मुझे मिला है 3:1, है ना। इसमें मैंने 3:1 लिया है, इधर कहीं पे मैंने एग्जिट किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। क्यों, क्योंकि मुझे लगा ना ये सपोर्ट, ये जो रेड कैंडल बना ना, मुझे लगा ये सपोर्ट टूट जाएगा। ठीक है, चूँकि मैं इसको गलती से मतलब 15 मिनट का वो समझ रहा था रेजिस्टेंस, बाद में मैंने देखा कि अच्छा ये तो हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, तो हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है ना। तो हायर टाइम फ्रेम में ये नहीं टूटा, देखो हायर 75 में दिखाओ ना, 75 में देखो ये रेजिस्टेंस टूट गया, गैप के साथ वो ये ऊपर गया है। ठीक है, जैसा मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग बताया ना कि अगर ये ऊपर गया ना, तो अगर इसका ऊपर जाता है तो यहाँ के करीब आप एंट्री ले सकते हो, या यहाँ 50% पे एंट्री ले सकते हो। अगर इसमें वॉल्यूम बढ़ा होगा तो, वॉल्यूम देखो बढ़ा हुआ है, तो कल हाई बहुत अच्छा चांसेस है कि ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, इतना मत समझो अभी, है ना। बट यही है कि ये 75 का देखो ये रेजिस्टेंस था, आप देखो यहाँ एज ए सपोर्ट काम किया ना, प्राइस इसके नीचे ही नहीं आया, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड कैंडल थोड़ा सा नीचे आया ना, इतना नहीं होता है, रेंज होता है एक, है ना। जैसे मानो प्राइस एग्जैक्टली इतना पे सपोर्ट नहीं लेता है, एग्जैक्टली अराउंड इसके सपोर्ट लेना चाहिए, है ना। क्योंकि प्राइस एग्जैक्टली नहीं है कि यहाँ पे 200 पे रेजिस्टेंस ले लिया तो 200 पे सपोर्ट लेगा, ऐसा कुछ, है ना। तो इसे ये सब ये इनसाइड कैंडल पे मैंने लिया था, इसमें मुझे 3:1 मिला, मैं लास्ट में यहाँ पे एग्जिट किया हूँ। ठीक है, मुझे 3:1 मिला, बहुत अच्छा। मुझे 2:1 मिल गया था आराम से, मैं एग्जिट कर सकता था, बट मैं ट्रेल करने के चक्कर में फंसा हुआ था। ठीक है, सब जो मैं जैसे मैंने पहले बता दिया, मैं ट्रेल करने के चक्कर में फंसा हुआ था आज, है ना। तो एक स्टॉप लॉस हुआ, एक में 3:1, एक में 2:1। ठीक है, और निफ्टी में सच कोई ट्रेड मिला नहीं है। निफ्टी में देखो मैंने लिखा हुआ है 21,700 से 21,800। ठीक है, ये मैंने लाइव जो उसमें मैंने ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था, इसमें 700 पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, और इसमें 800 पे था, मतलब जो मैक्सिमम था आज के दिन। चूँकि आज ये था ना, एक्सपायरी था ना, तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन काफ़ी अच्छा काम, देखो आप 700 पे सपोर्ट लिया, 800 पे लिया। मैं इस पर क्या उम्मीद कर रहा था ना, 800 पे रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था। ठीक है, अब देखो 800 पे प्राइस नहीं आया, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा था, ये वाला जो सपोर्ट था ना ये स्ट्रांग था, दोनों ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर रेजिस्टेंस पे यहाँ के 10 मिनट का इनगल बनाता ना, तो भी मैं सेल कर देता।
ठीक है, मैं वेट कर रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, जैसे आपको देखो, इसलिए मैंने रेंज भी ये मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ कर रखा था कि मैं ऐसा होगा तो करूँगा। और ये ट्रेंड लाइन भी था, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता ना तो इसके बाद भी जगह बहुत ज़्यादा था। तो ये ब्लैक जो ये मैंने ये डाला हुआ है ना लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, तो मैं यहाँ तक ट्रेड लेता, यहाँ से यहाँ तक का रूम था, कोई भी अपोजिट कुछ भी नहीं है, रुकावट नहीं है, आराम से फॉल हो जाता है ना। बट आज के दिन उन लोग को ज़्यादा फॉल नहीं करना था, एक्सपायरी था, आज एक्सपायरी के कारण ही बच गया। अगर एक्सपायरी नहीं होता तो मार्केट मस्त मूव करता आज, है ना। तो इस कारण से, और मेनली क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं ना, उन लोगों को पहले से पता होता है कौन सा सेक्टर क्या होने वाला, नहीं हो रहा है, इनसाइडर गेम होता है ये सब। जो कि जो बड़े बड़े जो जिनको सोचो आप, जिनको 5,000 करोड़ डालने हैं, उनको किसी को भी 5 करोड़ देके ना न्यूज़ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। ठीक है, 5-10-100 करोड़ लगवा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आराम से 100 करोड़ लगवा के निकाल देगा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से। ठीक है, आराम से लोग उतने में हर कोई बिक जाता है आजकल। तो इसमें यही था। यहाँ पे मैं सोच रहा था अगर ये जैसे यहाँ पे भी अगर अच्छा इनगल्फ बन जाता ना, तो काइंड ऑफ कभी कभी जैसे मानो, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, मुझे कभी कभी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जब मानो मैं 4 घंटे से बैठा हूँ, मुझे ट्रेड नहीं मिलता है, मुझे दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वगैरह, दोनों बहुत मस्त दिख रहा है, तो मैं देखूँगा ट्रेड लाइन सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 10 मिनट का इनगल्फ बना। ये इनगल्फ नहीं है, ये बेयरिश इनगल्फ है, इसी कारण से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, नहीं तो ऊपर जाता है ना। ये देखो यहाँ पे बियरिश इनगल्फ है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, नीचे यहाँ पे बियरिश इनगल्फ बना तो इससे थोड़ा सा नीचे आया, नीचे है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये बुलिश इनगल्फ है, बुलिश इनगल्फ है, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर है, तो ऐसा ऊपर गया है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया है। लेकिन अगर आप इस पर भी सेल करते हैं ना, तो देखो चूँकि आज तो मतलब IBP बहुत ज़्यादा था, विक्स बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण से मतलब प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसके कारण से ज़्यादा डिके भी नहीं हुआ है। लास्ट में थोड़ा सा डिके मिला है मुझे बैंक निफ्टी में, जो मैंने ट्रेड लिया था उस पर, है ना। और बैंक निफ्टी में क्या किया था मैंने, ये देखो 46,000 बेस सपोर्ट है, देखो सपोर्ट के पास नहीं आता है प्राइस कभी भी। ठीक है, और मैं कल आपको बताऊं, ये आज सपोर्ट है ना, कल प्राइस इसके नीचे गैप डाउन होना चाहिए और इसी नीचे भाग जाएगा। फिर जो आज का सपोर्ट होता है ना, कल का रेजिस्टेंस बनने का चांसेस बहुत ही ह्यूज होता है ना। बट इसके ऊपर कभी भी आंख बंद करके आप ट्रेड नहीं ले सकते, कोई फंसा देगा। आएगा 10-15-20 मिनट यहाँ रहेगा, फिर ऊपर चला गया तो, है ना। तो जो प्राइस एक्शन देखते हैं ना, उनको पता चल जाता है, हाँ अब ये ऊपर जैसा लग रहा है, बुलिश बन रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है, अब ये ऊपर चल जाएगा। वो क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे छोटा सा प्रॉफिट पे, है ना। या फिर अगर उनको डाउट भी लग रहा है ना कि कहीं इसके ऊपर चला गया है, दिख रहा है, ऐसा लक्षण दिख रहा है कि अब ऊपर जाएगा, है ना, तो वो पहले ही छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, है ना, 46,000 मस्त सपोर्ट दिख रहा था। ठीक है मैं आपको बताऊं, तो ये ना, ये 10 मिनट का जो ये कैंडल है ना, ये देखो ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस यहाँ बना, दोबारा बना यहाँ पे, और तीसरा चौथा बार बना। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस ही है काइंड ऑफ, है ना, बट ये भी बना, अब 3 बार हो गया, और 3 बार बनने के बाद ये रेजिस्टेंस टूटा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बाहर जाके प्राइस क्रॉस किया है। और बैंक निफ्टी की फ्यूचर में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी की फ्यूचर में वॉल्यूम देखना होता है, तो इस पर वॉल्यूम बढ़ा है ना, वॉल्यूम बढ़ा है, डैट मीन्स आपको प्रॉपर मतलब रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए। ठीक है, एक तो मैंने एंट्री यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है, जो कि स्टॉप लॉस हुआ है मेरा। ठीक है, छोटा सा एकदम स्टॉप लॉस हुआ, एंड मैं जल्दी से निकल गया। ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था। दूसरा क्या हो गया, मुझे 46,000 बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ठीक है, और यहाँ तक ना 1 आवर हो चुका था। ये कैंडल कब का है, 12:45। तो एक बुक में मैंने पढ़ा हुआ है कि रेंज ब्रेकआउट क्या होता है कि शुरुआत का 1 घंटे, है ना, 1 घंटे का आपको मैं दिखाता हूँ। 1 घंटे का पहला कैंडल, ये वाला कैंडल है 9:15, हाँ देखो ये घंटे, ये मतलब 1 आवर हो गया, है ना। इसके ऊपर भी गया है तो चलो ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये पहले से रेजिस्टेंस बना हुआ था, है ना, और इतना दूर प्राइस यहाँ से इतना दूर गया, है ना। तो क्या होता है कि 1-1.25 घंटा या 2 घंटे आप कुछ भी मान सकते हो, नॉर्मली लोग 1 या 2 घंटे मानते हैं। 1 या 2 घंटे अगर प्राइस एक रेंज पे है ना, आप हाई मार्क कर लो, आप लो मार्क कर लो। ठीक है, अगर उसके बाद कैंडल जाता है, मानो जैसे मैं 1 घंटे में देख रहा हूँ ना, तो मैं 15 मिनट्स में आता हूँ। मैंने 1 घंटे में जाके इसका क्या किया, हाई और लो मार्क कर दिया, यहाँ हाई और यहाँ लो। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, सच अप्लाई करना अपने रिस्क पे, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं बता देता हूँ मैंने बुक में क्या पढ़ा हुआ है। ये मैंने पढ़ा हुआ है एंडी अजीज की बुक में, हाउ टू ट्रेड फॉर ए लिविंग, और एक इंद्रजीत संतराज करके है, उनका भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, तो उनका ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बुक है, उसमें भी पढ़ा हुआ है मैंने। और इसके अलावा 2-3-4 बुक इंटरडे का मैंने और पढ़ा हुआ है, उसमें भी है। ठीक है, तो हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो। अगर इसे क्रॉस करता है ना, और 15 मिनट्स का कैंडल अगर इसके बहुत मतलब एकदम अच्छे से
तोड़ता है ये रेंज को। देखो जैसे प्राइस यहाँ तक फंसा हुआ था, यहाँ जाता था नीचे आता था, यहाँ जाता था नीचे आता था, यहाँ गया नीचे आया, लेकिन एक बार क्या हो गया, कहीं बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, प्राइस एकदम ऊपर जाना चाहिए। कितना ऊपर जाना चाहिए, तो ये जो रेंज है ना आपका यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट इतना ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया, क्योंकि आज बजट के कारण बहुत ज़्यादा और एक्सपायरी भी था, तो इस कारण से बहुत लोचा है। बट ये पूरा सेटअप है, इस पर कोई भी आदमी ट्रेड लेगा, है ना। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है ना, सब बोल रहे थे कि हाँ रेंज ब्रेकआउट हो, ये मतलब रेजिस्टेंस टूट गया है, सपोर्ट बन गया है, वॉल्यूम बढ़ा है, तब ये मस्त ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। बट एच गया नहीं, है ना, क्योंकि एच बजट में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि ये एच बहुत नॉर्मल टाइप का था, है ना। लोग बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिए थे ना, उसके ज़्यादा बड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन था मे बी, है ना, इसके कारण से थोड़ा सा मे बी इतना ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं गया, ठीक है। मेरे को ज़्यादा बजट के बारे में नहीं पता है, मैं कुछ एच वो नहीं बोल रहा हूँ कि गंदा है, अच्छा है, ठीक था, बजट काफ़ी अच्छा था। बट एच बहुत ज़्यादा वो कुछ मतलब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कुछ ताबड़तोड़ हो जाएगा लास्ट है वगैरह वगैरह करके, तो एच नहीं था, उसको उन लोग का फिजिकल डिफिसिट पे ज़्यादा ध्यान था, अच्छी बात है वो। तो ये वाला इसका हाई भी क्रॉस हुआ है, एंट्री एकदम मस्त बनता है, और एंट्री भी मैंने यहाँ पे लिया है, मिडिल पे लिया है, तो मुझे लग रहा था इतना बड़ा कैंडल पे एंट्री कैसे ले लूँ, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो है ना। तो लॉस पहले ध्यान रखना होता, प्रॉफिट का नहीं, पहला ट्रेड लेने से पहले पहला की चीज़ है ना कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊँ और लॉस कितना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है एकदम, यहाँ सॉरी एंट्री यहाँ पे किया है और एग्जिट भी इधर ही कहीं किया है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ही 100-200 रुपये पर लॉट के लॉस के हिसाब से, ठीक है, ज़्यादा नहीं था, ठीक था। एंड और दूसरा ट्रेड क्या लिया है मैंने, ये 10 मिनट का जो डिमांड जोन दिख रहा है ना, ये 10 मिनट की डिमांड जोन प्लस ये 46,000 का ये है ओपन इंटरेस्ट बन रहा था, एंड प्लस जैसा मैंने बोला ना कि 1 आवर का रेंज ये है ना। तो 1 आवर के रेंज में जो अगर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है तो सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये एक तरह से ब्रेकआउट हो गया है, इसका मतलब प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे सपोर्ट मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, और प्लस ये जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है ये बुलिशनेस शो कर रहा है ऑलरेडी, देखो इतना ये वो, इस कारण से ना देखो प्राइस इसके नीचे भी नहीं गया। तो ओवरऑल मतलब मेरा वो एज़ पर जो मतलब मुझे सिखाया गया उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए, बट ये मैंने बुक में जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से थोड़ा सा लिया था, तो इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट के कारण मैं थोड़ा सा कुछ भी था, एंड स्टॉक में थोड़ा सा मैं आराम से, इसीलिए मैं ट्रेल भी कर रहा था आराम से। अगर मेरा इसमें प्रॉफिट नहीं होता तो मैं स्टॉक में 2:1 करके आराम से प्रॉफिट बुक कर लेता, है ना, क्योंकि एटलीस्ट प्रॉफिट होगा तभी तो मैं ट्रेल करूँगा ना। पता चला मैं 3:1 4:1 के चक्कर में प्राइस लास्ट में रिवर्स कर गया, है ना, 4:1 के चक्कर में अब मैं जीरो पे थोड़ा ना एंड करूँगा, फिर मुझे चार्जेस भी देने होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। आज कुछ मतलब मेरे एक दोस्त ने बोला था, रोहित ने बोला था मुझे कि ऑप्शन के बारे में कुछ बता देना स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन में सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, ऑप्शन में क्या है ना, एज सच मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा ऑप्शन करने का, अनटिल अनलेस कि वो कम से कम 3-4 महीने बिल्कुल ही मतलब एकदम बिल्कुल मस्त में इंट्राडे ट्रेडिंग किया हो स्टॉक में, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ क्या है कि स्टॉक में भी सेम चीज़ होता है, ठीक है। आप देखो जैसे मैंने डेली का जोन मार्क कर रखा है, डेली का, वीकली का, देखो यहाँ वीकली का भी डिमांड जोन बना रखा है ना। अगर इसमें 75 का इनगल्फ आएगा ना, तो जिस तरह मैं स्टॉक में करता हूँ उसी तरीके से वो करता हूँ, और मैं हमेशा सेल करता हूँ तो मैं इन द मनी करता हूँ, ठीक है। ये वीकली का है, जिसमें तो वीकली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप का हो जाएगा, है ना। बीच में मैंने शेयर किया था 2 इन्वेस्टमेंट, जो कि मतलब दोनों मेरा काम किया था। निफ्टी में एक मैंने बताया था यहाँ पे ये वाला, ये जब कैंडल बना था तब, और एक ये बताया था मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे ये वाले कैंडल पे। देखो इसका हाई जो है ना अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। ये दोनों मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इसका हाई अभी 4-5 दिन के बाद अगर लग रहा है ना आपको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ से रेस्ट इसका डबल जो होता है ना वहाँ तक हम लोग का टारगेट होता है। बट चूंकि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो हम लोग को यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। ये वाला टारगेट यहाँ मिल गया होगा, और यहाँ जो एंट्री किया होगा ना जो बंदा मानो यहाँ 50 पे भी किया उसको भी 2:1 मिल गया होगा। तो एक तरह से जो मैंने बोला हो मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसको, है ना। और मैंने ये भी बताया था मैं एक्सेस नहीं लेता क्योंकि मैं अभी बहुत न्यू हूँ ऑप्शन में, एंड इस कारण से, है ना, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आपको 4-5 दिन 5-6 दिन वेट करना होता है, फंड भी ज़्यादा चाहिए होता है, इस कारण से। एक बार जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ 3-4-5-6 महीने तब फिर आप रिस्क ले लो, है ना। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप यहाँ से बाय करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए हाँ कितना प्रॉफिट, ये लॉस दिख रहा है, मैक्सिमम लॉस 25,000, चल ठीक है 25,000 चल जाएगा तो आप कर लो, ठीक है ना। फिर उस हिसाब से मज़ा आ जाएगा फिर आपको, ठीक है। अगर आप उतना ओके हो तब कर लो, वरना मत करो, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं 75 का डिमांड जोन 125 या जो भी होता है ये सब कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, रिसेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। ये देखो जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये कब आज का है क्या, कल का ही है ना, 9:55 31 ये कल का ही है।
अच्छा ये कल का ही है, वो ये कैसे मिस हो गया मेरे से। अच्छा ये मे भी बहुत ही सडन बहुत ही सडन मूव हुआ था आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है बहुत ही सडन मूव हुआ था। क्योंकि ये देखो ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो मेरा एंट्री यहाँ बनता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है। लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा मतलब साइज में बिग है, तो मे भी मैं थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करूँ। देखो मैंने बोला था ना एक वे स्टॉक में, मैंने जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग बताया तो मैं बताया था आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं देगा आपको। देखो जो भी है ना, जो भी मार्केट ऑर्डर मिल रहा है आप एंट्री करो। देखो गैप अप थोड़ा सा इसमें गैप है ना। डैट मीन्स कि प्राइस एकदम जंप करके उछल के भाग रहा है, समझ रहे हो आप। अब देखो आप प्राइस कैसे भागा है ना। तो आप ये सब रिस्क लेते रहोगे ना तो 10 में से 7 बार भी अगर आपका लॉस होता है ना, कोई बात नहीं है, लॉस थोड़ा थोड़ा चल जाएगा, बट प्रॉफिट जब होगा ना वो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको एक ही कैंडल में देखो इतना प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो ऐसा सच ये बोलना बहुत ही आसान है, मतलब बाद में बैक टेस्टिंग करके या बाद में चार्ट को देख के, है ना। मैं भी बोल सकता हूँ ये रिलायंस अभी ऊपर जाएगा, ये बजाज फाइनेंस नीचे आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जैक्ट पॉइंट पे कहाँ पे लेना है ना। एंट्री यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ किधर लेना है वो बताओ ना आप। एग्जिट कहाँ पे करें, है ना। बहुत ही जब डिसीजन लेने का होता है ना तब फिर आप नहीं कर पाओगे। बोलना बहुत ही आसान है कि ये कर लो, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में होता है ना, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन जब आप करने लगोगे उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, है ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसमें भी सेम वही उसी तरीके से आपको जैसे आप नॉर्मल स्टॉक में करते हो ना, डिमांड जोन सप्लाई जोन, है ना। जैसे तो कोई 75 का है, ये मुझे 75 का डिमांड जोन दिख रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, है ना, और 10 मिनट का अगर बुलिश इनगल्फिंग बनेगा तो मैं लूँगा ही लूँगा ट्रेड, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए। ये देखो 125 का डिमांड जोन दिख रहा है, ये वाला रेंज, तो इसके अंदर अगर बुलिश इनगल्फिंग बनेगा मैं लॉन्ग जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जाना ही जाना है 100%। अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये देखो ये डेली का सप्लाई जोन दिख रहा है, यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप, देखो इतना अच्छा ड्रॉप है यहाँ। तो जिस दिन आएगा ना उस दिन मैं एक नहीं मतलब ऑलमोस्ट डबल रिस्क पे खेल लूँगा, ठीक है, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा है गिरने के लिए, है ना। यहाँ अभी ऊपर जाने का रूम बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से आज मैंने बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लिया था ना, इसी कारण से होपफुल हो गया कि मुझे लॉन्ग मतलब कुछ मूवमेंट मिल जाए ना, मैं ट्रेड करूँगा। बट ऐसा नहीं मिला क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी के कारण थोड़ा सा उसका असर पड़ता है। आई गेस कल परसों प्राइस मूव करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। बट देखेंगे वो हम लोग प्राइस एक्शन देख के ही, ऐसा नहीं किसी बाय कर लो या फिर पी बाय कर लो, ऐसा बहुत रिस्की होता है। और बैंक निफ्टी में एक ट्रेड और लिया था मैंने, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो बहुत ही वो मैंने 3 मिनट या 5 मिनट में देखा है, स्कैल्पिंग टाइप का था, बहुत ही जल्दी मैंने करके निकल गया, तो वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। एंड तो ये वाला मैंने बता दिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करता है, आपको वो पता होना चाहिए। बट और ऑप्शन में जब करना तो आप रिसेंट वाले पे ही करना, ठीक है ना। और ऑप्शन में मैं बताऊँ एक चीज़ कि ऑप्शन में क्या होता है, लास्ट का जो 30 मिनट होता है ना, ये देखो लास्ट का जो 30-40 मिनट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना प्राइस यहाँ से एकदम ऊपर ऊपर ऐसे करके ऊपर ही जा रहा है। डैट मीन्स कि प्राइस बुलिश हो रहा है। देखो सपोर्ट जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ना या रेजिस्टेंस होता है, प्राइस उसके पास आता भी नहीं है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है 46,000 बेस सपोर्ट, तो देखो यहाँ प्राइस आया भी नहीं है क्योंकि सपोर्ट यहाँ से आने से पहले प्राइस को ऊपर लेके बायर एक्टिव हो जाता है। सेम देखो आप निफ्टी में जो ये था, ये रेजिस्टेंस बहुत ही खतरनाक था, है ना, वो यहाँ आने ही नहीं दिया। तो कल चांसेस है इसके ऊपर ओपन होकर नीचे यहाँ आएगा, ऐसे करके नीचे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे इनगल्फिंग बनेगा, मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है, ठीक है, तो सपोर्ट ये कोई इतना अच्छा कुछ खास सपोर्ट सच है नहीं, आज के लिए ठीक था क्योंकि आज वो काफ़ी सपोर्ट ले रहा था, बट लास्ट में ये मूव कर गया है। तो मैं इसमें क्या ही बोलूँ, मैं ये इतना अच्छा सपोर्ट कुछ दिख नहीं रहा है कि इसमें नहीं, इस पर तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का काफ़ी अच्छा है, उस पर तो मैं ले लूँगा आराम से। इसमें भी देखूँगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट ये तो वैलिड हो गया अब, मतलब क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं किया, है ना। ये पूरा जो रेंज है ना, ये 75 का, ये पूरा रेंज देखो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर ये बनेगा ना बुलिश इनगल्फिंग वगैरह टाइप का 10-15-20 मिनट में, यहाँ पे थोड़ा सा ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेड कलर का जो ये है ना, यहाँ से प्राइस फॉल हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट 10 मिनट में आई गेस रूम ज़्यादा होगा, हाँ 10 मिनट में देखो रूम ज़्यादा है ना, 10 मिनट में दिख भी नहीं रहा, इतना दूर रूम है ना, हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा उतना 2:1 मिल जाता है मुझे, है ना, ठीक है। तो ये सब मैं कर सकता हूँ, है ना। तो और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का उन लोगों ने बताया था, तो मैं हमेशा इन द मनी करता हूँ, है ना, मैं सेल करता हूँ। तो जो मतलब मेरा जो पहला स्ट्राइक होता है ना, स्ट्राइक सिलेक्शन का, तो वो मेरा हमेशा इन द मनी रखता हूँ मैं, ठीक है। बंद करना।
तो ऐसे ही है, ठीक है। चलो ओके। हाँ, ये मेरा गधा छोटा भाई है, बिल्कुल दिमाग से पागल है। चलो गाइस, ओके।